डबल इंजन का डबल फायदा। मोदी सरकार छत्तीसगढ़ पर मेहरबान, 5 गुना ज्यादा दिया फंड। यूपीए वर्सेस एनडीए, छत्तीसगढ़ में हुई फंड की बरसात। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने कितनी मदद दी है, इसे लेकर सियासत पिछले कई सालों से जारी है। लेकिन अब वित्त विभाग के जारी आंकड़ों से साबित हो गया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने उसके पहले की मनमोहन सरकार की तुलना में छत्तीसगढ़ को 5 गुना अधिक फंड दिया है। केंद्रीय विभाग से मिले आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपीए सरकार में 10 साल में 84,000 करोड़ रुपए मिले। एनडीए सरकार के 11 साल में 4.25 लाख करोड़ रुपए मिले। इसमें मनरेगा, स्वास्थ्य मिशन, स्मार्ट सिटी, पुलिस आधुनिकीकरण सहित कई चीजों में फंड में बढ़ोतरी की है। छत्तीसगढ़ को केंद्र से मिल रही मदद से विकास की रफ्तार भी बढ़ी है। अब इस मदद को लेकर भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा इसे प्रधानमंत्री की सोच और डबल इंजन का फायदा बता रहे हैं। 11 साल के माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो हम संकल्प से सिद्धि इस पे चल रहे हैं, अभी इस पे काम कर रहे हैं और जो वहाँ पे जो मार्गदर्शन मिलेगा हमारे नेताओं से, उस पे भी आगे हम लोग काम करेंगे। छत्तीसगढ़ को केंद्र से कितनी मदद मिली, इन आंकड़ों पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। आप पुराने समय की बात करिए और नए समय की बात करिए। 10 साल में बजट का जो परसेंट रहता है, परसेंट के हिसाब से देखिए ना, आप राशि के हिसाब से क्यों देखते हैं? उसमें परसेंट में निकाल लीजिए कितना उस समय दिया गया था और आज कितना दिया जा रहा है। आज तो सरकार के पास पैसों की इतनी कमी है कि वो अपने सैनिकों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है केंद्र सरकार की। एक समय था जब राज्यों को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलना किसी राजनीतिक समीकरण पर टिका रहता था। अब केंद्र से फंड सिर्फ राजनीतिक मर्जी पर नहीं, बल्कि प्रदर्शन आधारित योजनाओं, उपयोगिता और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी किया जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ ने इस प्रणाली में खुद को बेहतर साबित किया है। तभी स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, शहरी विकास, कृषि, पुलिसिंग जैसे क्षेत्रों में इतने बड़े पैमाने पर केंद्रीय मदद मिल पाई। हालांकि इस पर भी सियासत परवान चढ़ गई है। फंड के इस फंडे के आधार पर सफलता और प्रशासनिक न्याय का भी आकलन किया जा रहा है, जिसमें मोदी सरकार, यूपीए सरकार और कांग्रेस के दावे दोनों पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ को मिले उस फंड पर जिसने छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है। आकलन ये किया जा रहा है कि यूपीए सरकार के 10 साल में क्या हुआ और एनडीए सरकार के 10 साल में क्या हुआ। तो जो आंकड़े सामने आए हैं उससे लगता है कि ये फंड का जो फंडा है वो सियासी डंडे के चलने पर एक तरीके से केंद्रित हो गया है। ऐसे में जो सियासी डंडा चल रहा है एक दूसरे पर, वो क्या बताता है और क्या छत्तीसगढ़ को जो फंड मिला उसका सही उपयोग हो पाया भी कि नहीं, इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और आर्थिक पक्ष बताएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण साहू जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये विषय आंकड़ों पे आधारित है और आंकड़े एक के तो करीब 10 साल पहले के आंकड़े हैं और ये 10 साल बाद मोदी सरकार के आंकड़े सामने आए हैं। उस समय की परिस्थितियां अलग थी, इस समय की परिस्थितियां अलग है, लेकिन आंकड़े तो आंकड़े हैं और जब आंकड़े सामने आते हैं तो अपनी अपनी ढपली, अपना राग नेता जरूर आलापते हैं। वही कुछ हो रहा है। तो पहले प्रवीण साहू जी की ओर चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ करीब 20 साल पहले की बात को आज अगर हम तुलना करें प्रवीण जी, तो क्या उचित रहेगा क्या, और क्या यूपीए सरकार के फंड, उस समय की परिस्थिति, रुपए का स्तर और आज की स्थिति से ये तुलना जो बीजेपी करना चाह रही है, क्या बताने की कोशिश है? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।
और जनता के समक्ष अगर हम सच्चाई को प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। निश्चित रूप से आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं कि यूपीए के कार्यकाल के तुलना में अगर हम देखें तो एनडीए के कार्यकाल में अगर कहें तो लगभग हम कहें तो 5 गुना से अधिक फंड यदि इस प्रदेश को मिल रहा है तो निश्चित रूप से दिखाता है कि केंद्र में यदि मोदी सरकार है तो निश्चित रूप से इस प्रदेश समेत पूरे देश का विकास होता है। आप तुलना कर लीजिए भाई, तुलना अगर हम करें तो 84,000 करोड़ का बजट इंडिया यूपी के कार्यकाल में और हमारे कार्यकाल में 11 वर्षों में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इससे इस प्रदेश की कहीं ना कहीं गति में विकास के पंख लगे हैं और निश्चित रूप से जो विकसित भारत की दिशा में हम लगातार अग्रसर हो रहे हैं। और देखिए महत्वपूर्ण पहलू आदरणीय मोहन जी इस पर कहना चाहूंगा, देखिए पिछले 11 सालों में जो ये आंकड़े थे इसमें अगर बात करूं तो पिछले अगर कहें तो कांग्रेस का कार्यकाल भी रहा है। तो एक और जहां कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि जो केंद्र की भाजपा सरकार है वो कहीं ना कहीं भेदभाव करती है, लेकिन इस आंकड़े के माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि देखिए हमारी सरकार जो केंद्र में बैठी है किसी भी दल के साथ या किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। पिछले 11 साल में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की कहीं ना कहीं 5 साल की सरकार भी रही है, फिर भी इतना अधिक आवंटन। तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार अच्छा काम कर रही है और सभी को समान दृष्टिकोण से देख रही है। अगर मैं इस पर पंक्ति कहूं तो देखिए कहावत है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान 501, पालय पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार मुख से हम अपने भोजन को अन्न ग्रहण करते हैं पूरे शरीर का पोषण होता है, उस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार ने निश्चित रूप से बहुत अच्छे से आवंटन किया है और ये विकास की गाथा इस प्रदेश को हम निश्चित रूप से देख रहे हैं किस प्रकार से फल और फूल रहा है। बिल्कुल, और कई मदों में ये पैसा मिला है और योजनाएं भी पहले से बढ़ी हैं, शायद इसलिए भी हो सकता है। खास बात ये कि छत्तीसगढ़ जितना टैक्स देता है उससे कई गुना ज़्यादा फंड मिला है और यही बात जो है बीजेपी अपनी छाती ठोक कर बता रही है कि भाई हमने ज़्यादा फंड दिया है। चलते हैं शिव सिंह ठाकुर जी की ओर। शिव जी, आप लोग की जब सरकार थी तो हम इसी टेबल पर यही सब बहस करते थे कि मोदी सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, फंड नहीं दे रही है। अब आंकड़े आ गए, उसमें तो उन्होंने ज़्यादा फंड दिया है। देखिए मोहन जी, जो हमारा पैसा है, जो छत्तीसगढ़ के जनता का हक का अधिकार का है, वही पैसा मोदी सरकार जी नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब थे छत्तीसगढ़ में, हमारी सरकार थी, तो बार बार वो मांगते थे कि हमारे हक का जीएसटी का जो पैसा है वो हमारे हक का दिया जाए, लेकिन मोदी सरकार कभी पैसा नहीं दी, हमारे हक का पैसा नहीं दिया। उसके बावजूद भी भूपेश बघेल जी अपने स्रोतों से, छत्तीसगढ़ के अपने स्रोतों से विकास कार्य करवाया। हमारे यहाँ जो है कोयला है, आयरन ओर है, सारे मिनरल्स हमारे यहाँ हैं। उसके बावजूद जितना पैसा छत्तीसगढ़ से केंद्र में जाता है उतना पैसा हमें नहीं मिल रहा है। अभी देखिए मोहन जी, आयुष्मान जो भारत है जिसमें स्वास्थ्य गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को स्वास्थ्य का जो है इलाज किया जाता है, उसके पैसे के लिए डॉक्टर लोग आंदोलन कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा दिख ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद देखिए आप, आज कल ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के डॉक्टरों के कार्यक्रम में जिस प्रकार से जूनियर डॉक्टरों ने एक हॉस्टल के लिए जो है वहाँ पे नारा लगाया गया, जबकि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में हॉस्टल बनाने का घोषणा हो गया था और उसके पीछे एक बहुत बड़े अस्पताल बनाने की घोषणा हुई थी, भूमि पूजन हुआ था। आज भी वो बार बार अखबारों में सुनने में आ रहा है कि वो अस्पताल बनने में अभी अड़चनें आ रही हैं, फंड नहीं है, 2-3 बार टेंडर हो गया। तो इस प्रकार से ना स्वास्थ्य में पैसा मिल रहा है, ना जो पेंशन जो है, जबकि जब से मोदी जी की सरकार जीएसटी करके हर चीज़ का रेट बढ़ा दिए, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। बैंक से पैसा निकालो तो पैसा लगता है, बैंक में पैसा जमा करो तो पैसा लगता है। मतलब वो जो गरीबों का जो सिटीजन जो थे, उन लोगों को जो जाते थे ट्रेन में, उनका पैसा को बंद कर दिया जाएगा। पेंशन योजना मनमोहन सिंह जी थी, उसको भी इन लोगों ने बंद किया, मोदी जी की सरकार ने। उसके ये सब पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोई विकास कार्य नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जनता जो है हुटिंग कर रही है। इसका उदाहरण कल खुद देखा गया है आपको। तो इस प्रकार से सारे विकास कार्य ठप हैं। आज 2 साल हो गया है, केवल आंकड़ेबाजी करके हमारा पैसा हमको वापस नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस का अपना नज़रिया है, लेकिन हम अब समझते हैं अर्थशास्त्रीय नज़रिए से कि आखिर ये तुलना कितनी सार्थक है और क्या ये तुलना की भी जानी चाहिए। करीब 10 साल पीछे जाकर क्या कहेंगे अजय जी, आपका इस पर क्या कहना है?
बिल्कुल मोहन जी, आप अपने प्रारंभिक उद्बोधन में एक बढ़िया संदेश दिए थे। वो है कि इस सरकार में योजनाओं में वृद्धि, और निश्चित रूप से 360 से ऊपर योजनाएं केंद्र सरकार अनाउंस की। लेकिन ये भी सच है कि ग्लोबलाइजेशन का जब फ्रूटफुल रिजल्ट आना प्रारंभ हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो बजट था या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बजट था, उससे ज्यादा बजट, 3 गुना ज्यादा बजट वर्तमान सरकार का है। सबसे पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इतनी बड़ी राशि छत्तीसगढ़ को मिली है, इसके लिए तो हम सब एक दूसरे को पहले बधाई दें। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो मैं इसी वर्ष के टैक्स ढांचे की चर्चा करूं, जीएसटी का कलेक्शन सरकार जितना अनुमान लगाई थी उससे ज्यादा कलेक्शन। इनकम टैक्स 14,38,000 करोड़ रुपए का। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय जब वो छोड़े 17 लाख करोड़ का बजट, टोटल बजट। या वाजपेयी जी के समय जाएंगे तो अलग, लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, ग्रोथ जो होता है, जीडीपी होता है, उस हिसाब से बजट बढ़ते जाता है। दूसरी बात है, हमको फॉरेन से कितना एड मिल रहा है या लोन मिल रहा है, वो भी मायने रखता है। और सरकार निश्चित रूप से इसके बाद जैसे ले लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स 10,63,000 करोड़, या फिर सेंट्रल रेवेन्यू जो टैक्स है, या हम कह सकते हैं कि एक्साइज जो है, ये सब मिला करके 47 या शेष को हम ले लें तो बजट में 42,65,133 करोड़ की बात हुई, और सरकार खर्च करने वाली है 50,65,345 करोड़। अब ये पैसा जो डिफरेंस है 8 लाख करोड़ का, उसका भी सरकार व्यवस्था की है। वो जैसे कंपनी जो है, जैसे कम्युनिकेशन कंपनी, हम जो भी मोबाइल यूज करते हैं उसमें जो टैक्स सरकार को मिल जाती है 42,000 करोड़, ट्रांसपोर्ट के ऊपर है, एनर्जी के ऊपर है, और आरबीआई के डिविडेंड जो मिलता है। तो यहाँ बजट का साइज बढ़ा है, जिसके कारण से केंद्र सरकार की योजनाओं में भी वृद्धि हुई है, और योजनाओं में वृद्धि होने के कारण यह राशि विपुल पैमाने पर बढ़ी है। भविष्य में और कोई भी सरकार आए, यही सरकार रिपीट हो। आज हम जैसे कंपेयर करेंगे डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल का बजट और विष्णुदेव जी के कार्यकाल का बजट, तो तुलना ही नहीं किया जा सकता। तो ये है मूल बात, ये अर्थशास्त्र का एक विज्ञान। बिल्कुल, लेकिन क्या इसको कोई बौद्धिक पैमाने पर भी नापा जा सकता है? क्या किसने ज़्यादा सोच विचार कर काम किया? इस फंड के एलोकेशन से ये भी पता चलता है क्या किसने छत्तीसगढ़ का हितैषी छत्तीसगढ़ का कौन है, जो ज़्यादा फंड दिया वो, या जिसने कम दिया? देखिए, बहुत ही जटिल प्रश्न है मोहन जी। बड़े स्कॉलर रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, बड़े स्कॉलर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी, और वर्तमान समय के प्रधानमंत्री के द्वारा योजनाओं में जो वृद्धि की गई है, तुलना तो नहीं की जा सकती, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं। लेकिन जल जीवन मिशन या फिर आवास योजना, स्वच्छ भारत, ये ऐसे विषय रहे हैं जिसमें विपुल पैमाने पर खर्च हुआ, और जिसका स्मार्ट सिटी। तो यहाँ पर अब इसको दूसरे अंदाज में आप ले लीजिए मोहन जी, तो और क्लियर हो जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ये जो राशि है 42,65,133 करोड़ का, उसमें 39,24,154 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऊपर खर्च करती है। ठीक है। 3,51,945 करोड़ रुपया इस्टेब्लिशमेंट, तनख्वाह बांटने। ये 11 लाख करोड़ जो है उसमें फिर ये सब योजनाएं आती, चाहे फर्टिलाइजर का सब्सिडी हो, प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो किसानों के लिए, ये लगभग बढ़ते बढ़ते ये हो गया 5,35,000 करोड़ रुपया लोक कल्याणकारी कार्यों में खर्च हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, बड़े राज्यों को तो और ज्यादा पैसा। ठीक है, चलिए, तो ये तो आकलन रहा अर्थशास्त्रीय नजरिए से, लेकिन जो बातें अजय चंद्राकर जी ने कही वही सवाल मैं दोनों वक्ताओं से ले लेता हूँ। पहले प्रवीण जी, ये तो योजनाएं ही बढ़ गई इसलिए फंड ज़्यादा आ गया। जब पूरे देश में योजना बढ़ गई है तो फंड सबको ज़्यादा मिल रहा है। ऊपर से ये कि बजट का साइज़ भी बढ़ा है, एक समय के बाद हर सरकार का बजट का साइज़ बढ़ता है, इसलिए मिला है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है, ये तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रवीण जी, देखिए,
अगर आप सामान्य किसी भी व्यक्ति से पूछ लेंगे, आप 10 साल यूपीए की तुलना कर लीजिए और 10 साल एनडीए की तुलना कर लीजिए और ये आंकड़े हैं, कोई सामान्य सा व्यक्ति भी कह देगा कि भाई निश्चित रूप से एनडीए के कार्यकाल में इस प्रदेश के हितों के लिए लगातार कहीं ना कहीं बजट का आवंटन और राशि का वितरण हुआ है। महत्वपूर्ण चीज आदरणीय मोहन जी कहना चाहूंगा, देखिए ये बजट का वितरण यूसी के बाद मिला है, कहीं ना कहीं मतलब उपयोगिता प्रमाण पत्र मिला है, तब इतनी बड़ी राशि आवंटित हुई है। तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के हित में अगर कोई काम किसी पार्टी ने किया है तो लगातार केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। और आज इस आंकड़े से स्पष्ट हो गया है कि भाई भेदभाव किसी ने किया था इस प्रदेश के साथ, तो केंद्र की यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में किया था। अपने 10 साल के कार्यकाल में केवल 84,000 करोड़, वही भाजपा के 11 साल के में लगभग 5 लाख करोड़ की राशि का आवंटन बहुत होता है। देखिए अगर देखिए राशि में अगर हम कहें, जो आप कह रहे हैं कि बजट का आंकड़ा बढ़ा है, तो बजट का आंकड़ा 5 गुना तो नहीं बढ़ा, फिर भी इस प्रदेश को 5 गुना से लगभग राशि का अधिक वितरण होना निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि केंद्र सरकार जब इस छोटे जैसे प्रदेश को इतना आवंटित कर सकती है राशि, तो बाकी अन्य प्रदेशों में भी राशि का सही आवंटन हुआ है। तो निश्चित रूप से प्रदेश के विकास में केंद्र की सरकार योगदान दे रही है। लेकिन पिछले 5 साल की कांग्रेस सरकार को, जिन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी हो, जिनके आंखों पर भ्रष्टाचार की पट्टी बंदी हो, उनको विकास की गाथा कैसे देखेगी? ठीक है, चलिए अब शिव जी, ये तो कुछ ना कुछ तो बताता है कि भाई देखिए छत्तीसगढ़ के प्रति भाव तो है केंद्र सरकार का, इसलिए ज़्यादा फंड दिया, और डबल इंजन का यही तो फायदा है, ज़्यादा पैसा मिलता है। देखिए मोहन जी, फायदा तो दिख ही नहीं रहा है। कौन सा विकास कार्य केंद्र का मेरे को तो गिना दें कि केंद्र की कितनी विकास कार्य चालू हुआ और केंद्र के पैसे से छत्तीसगढ़ में कौन सा विकास। महतारी वंदन योजना के दम पे इन लोगों जो है जो पैसा पूरा का पूरा जो है उसी में जा रहा है और वही दिख रहा है। बाकी तो जो विकास कार्य तो आज 2 साल में कोई सा ऐसा योजना दिखा दें केंद्र की जो हमारी सरकार ने चालू की थी, भूपेश बघेल जी की सरकार ने। उसी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आयुष्मान घोटाला हो गया है, इतना करोड़ों का घोटाला हुआ, पेंशन घोटाला हुआ, ये सब घोटाला केंद्र की मोदी सरकार जो उसको बताया नहीं जाता है। अरे भाई हमारा पैसा जा कहाँ रहा है? जब विकास क्या दिख रहा है? आज हमारी जब सरकार थी, जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ में ही रहता था और छत्तीसगढ़ के पैसे को बाहर नहीं भेजा जाता था। आज छत्तीसगढ़ का पैसा केंद्र में जा रहा है, हमारा पैसा यहीं रहने दीजिए, जीएसटी का पैसा यहीं रहने दीजिए, आयरन ओर का, कोयला का, इस सारे पैसे को यहाँ रहने दीजिए ना। केंद्र को हमारा जो अधिकार है, केंद्र रिकॉर्ड तोड़, जब अभी हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे, रिकॉर्ड तोड़ जो है छत्तीसगढ़ में जीएसटी हो रहा है। अब तो रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है, तो रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे तो विकास कार्य नहीं हो रहा है। जीएसटी कितना दे रहे, हमारा जो हक, उसी को भूपेश बघेल जी बार बार ये बात करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे कि भाई हमारे हक का पैसा दो, हमारे जीएसटी 5 साल जो है अपना हक का पैसा मानते रहे, कई पत्र लिखे लेकिन नहीं दिए। केवल ये जो इन लोगों का जैसे थोतलेबाजी है वही है। आज भी विकास व्यवहार होता था प्रवीण जी आप लोग के समय में, और ये राजनीतिक रूप से मतभेद की वजह से ऐसे चीजें तो होती ही हैं, इससे इनकार थोड़ी करेंगे आप। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए केंद्र की अगर हम बात करें, जब एनडीए की सरकार पिछले अगर 11 वर्ष की तुलना पहले बात करें, तो इस प्रदेश को पहले टर्म में 1,47,000 करोड़ मिला था, दूसरे कार्यकाल में लगभग 2,35,00,000 करोड़ रुपए की राशि मिली, और 2019 से लेकर अगर हम बात करें तो लगभग 23 तक सरकार तो इनके थी, तो राशि का अलॉटमेंट हुआ है, राशि प्राप्त हुई है। लेकिन किस कांग्रेसियों ने क्या किया, उस पर कहीं ना कहीं राशि का बंदर बांट करते हुए आपस में कहीं ना कहीं पैसों को बांट लिया, प्रदेश का विकास नहीं किया। और महत्वपूर्ण कहूंगा, देखिए ये बजट का केवल आवंटन नहीं है, इतनी राशि प्राप्त हुई है, काम भी हुआ है, खेल नहीं हुआ है, इतना राशि मिला है। तो निश्चित रूप से मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेसी मित्र से कि बताइए कि इतनी राशि जो आपके कार्यकाल में मिला 2019 से लेकर लगभग 2 लाख करोड़ ही मान लीजिए उस समय भी, लेकिन आप ही लोग की सरकार थी प्रवीण जी, उस समय राज्य में आप ही लोग की सरकार थी। राज्य में हमारी सरकार कहाँ थी? राज्य में सरकार कहाँ थी? राज्य में थी ना, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी ना भाई। मैं वही कह रहा हूं, देखिए 19 से 25 की मैंने बात की, 19 से 25 से लेकर लगभग 2,35,00,000 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र ने किया। भाई उस 5 साल के आसपास अगर हम बात करें, 23 अगर भी जोड़ लीजिए तो लगभग 2 लाख करोड़ होता है। तब तो कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, क्या किया? नहीं, ठीक है, चलिए आ गई बात। एक बार अजय जी से समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के आंकड़ों की
लड़ाई में हम नहीं उलझते हुए प्रदेश के हित की बात करें तो क्या ये दोनों ही फंड को हम ये माने कि प्रदेश का विकास तो इन दोनों पैसों से हुआ है? बिल्कुल मोहन जी, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरल सिस्टम का बहुत बड़ी विशेषता है। नंबर 2, इसमें एक बात विस्मृत हो रही मोहन जी, धान खरीदी का जो आंकड़ा था उसमें भी लगातार वृद्धि होती गई और उसमें विपुल पैमाने पर सरकार से, केंद्र सरकार से पैसा मिला। ये भी सच है, क्योंकि आप देखिएगा 2013 में तो के चुनाव के समय वो बोनस बंद होने वाली बात आ गई थी। उसके बाद फिर बाद में जिस तरह से लाखों मीट्रिक टन में मतलब धान खरीदी में जो उत्तरोत्तर विकास हुआ, वृद्धि हुई, उसमें भी पैसा गया है। मूल बात यह है कि देश की इकोनॉमी जैसे जैसे सर्वाइव करती है, विपुल पैमाने पर सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर खर्च किए हैं। ये अलग समय की बात है कि यहाँ पर आज का युग लोक कल्याणकारी डिसीजन का, जिसकी आलोचना भी होती है प्रीवियस के रूप में। तो इन सब योजनाओं के कारण निश्चित रूप से सब्सिडी से लेकर के बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके कारण से ये वृद्धि होता गया। लेकिन ये पैसा प्रदेश में आया है, प्रदेश में आया है तो निश्चित रूप से अब इसका गणित अलग है मोहन जी। 1 रुपया आया है किसी फंड में तो 75 पैसा कैसे कोई कंपनी ले जाती है, 25 पैसा सिर्फ हितग्राही तक पहुंचता है। ये जो अलग सिस्टम है, अलग चैनल है, वो अलग विषय, कभी उस विषय के ऊपर आप डिबेट कराएंगे तो बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ सामान्य रूप से सरकार से पैसा मिली है, अब ये छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं समस्त प्रांतों को वो दी है, तो ये अच्छी बात है और इसका वेलकम होना चाहिए। यहाँ पर कोविड का भी दौर आया, जब इकोनॉमी स्ट्रगल थी। दूसरी बात है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 5 साल रहे, 5 साल भूपेश जी रहे, और बाकी ये जो वर्ष है ये विष्णुदेव जी का है। तो आप कल्पना करेंगे भूपेश जी के समय जो पैसा मिला, बदनाम डॉक्टर मनमोहन सिंह का, रमन सिंह का, तो बजट जैसा रहा है केंद्र सरकार का, वैसा वो आवंटन या वितरण की है। ठीक है, और भेदभाव जैसे आरोप पर अब नहीं जाना चाहिए क्योंकि आंकड़े सामने हैं। शिव जी, अब इस मामले में ज़्यादा राजनीति करने के बजाय इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि पैसा तो प्रदेश में आया है। मोहन जी, आपने बहुत अच्छा बोला कि भाई आंकड़े पे ना जाके, अरे 3 गुना 4 गुना जब ज़्यादा पैसा आ गया है तो 3 गुना 5 गुना, अरे बताओ, इतना बड़ा झूठ मतलब जनता के बीच में परोसा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरीके से इन लोग झूठ बोलने की जो इनकी परंपरा है, 5 गुना है ना, 5 गुना में 1 गुना नहीं दिख रहा है विकास कार्य जी। एक सारे डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रहा है, आज ही पेपर में आया है, तनख्वाह बढ़ाने के लिए डॉक्टर लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, हॉस्टल बन रहे हैं, हॉस्टल नहीं बन रहे हैं, स्वास्थ्य जो आयुष्मान, आयुष्मान जो केंद्र की जो सरकार की योजना है, आयुष्मान गरीबों को इलाज के लिए, उसके लिए भटक रहे हैं लोग, पैसा के लिए डॉक्टर लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या बात करते हो, एक जगह तो 5 गुना विकास। पैसा इतना आया तो विकास दिख क्यों नहीं रहा है? और ये जिस ढंग के सवाल उठा रहे हैं शिव जी, उसका क्या जवाब है? जल्दी, लास्ट मिनट है। देखिए बेटा, पहली बात तो डिबेट को आदरणीय शिव जी समझ नहीं पा रहे कि डिबेट का विषय क्या है। जो आंकड़े हैं वो 11 साल के आंकड़े हैं, 5 गुना पैसा आया है, लेकिन जो 5 गुना पैसा आया उसमें से आधी राशि आपके कार्यकाल में आई। वही तो जनता पूछ रही कि इतना पैसा आया, आपने कहा किया, उसके आप उत्तर नहीं दे पा रहे। आप 5 काम गिना दीजिए अपने कार्यकाल में, प्रमुख काम 5 गिना दीजिए। 5 सेकंड दे रहे हो आपको, भूपेश बघेल ने जो 5 बड़े काम के बता दीजिए। चलिए, विषय अलग हो जाएगा जी। रही बात, अरे जो किसानों को जो पैसा मिल रहा है वो किस भूपेश बघेल ने चालू किया है? किसानों को जो धान का चालू किया तुमने बंद कर दिया था, मोदी जी ने पैसा नहीं दिया था, भूपेश जी अपने स्रोत से पैसा दिए। धान किसानों को जो आज पैसा मिल रहा है, आज वो जो किसानों को, मजदूरों को मिल रहा है, प्रधानमंत्री यही नियत में। चलिए, ये फंड का फंडा लगातार जारी रहेगा और क्योंकि इस पर सियासी डंडा तो चल ही रहा है, हम समय समय पर इसका विश्लेषण करते रहेंगे, लेकिन चीज़ें लोगों के सामने हैं और जनता को तय करनी दीजिए कि आखिर किसने कितना मेहरबान किया।
उस पूरी चर्चा में हमारे साथ शिव सिंह ठाकुर जी जुड़े, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने समय दिया, धन्यवाद। और प्रवीण साहू जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे T24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।